बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जी हम आपके लिए एक बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। हमने सोचा सर्दियां हैं, घर में सब फारिग हैं, छुट्टियां भी हैं, बच्चों के लिए कुछ नया और मज़ेदार बनाया जाए और फिर आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो आप भी ये ज़रूर बनाइएगा और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। कुछ नहीं होता, आसानियाँ बांटनी चाहिए और आप लोगों को भी चाहिए कि आसानियाँ बांटें। इससे अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करता है। चलें जी, एक आलू लिया है, उसको मैंने इस तरह जैसे आपने देखा है कद्दूकश कर लिया है। उसको हमने डाल लिया है एक बाउल में। ठीक है जी, ये हमने घर में मौजूद जो हमारी समझ लेना वेस्ट तो नहीं, अल्लाह ताला ने हर चीज़ फ़ायदेमंद बनाई है। तो वो जो घर में बची रोटियां होती हैं हम फेंक देते हैं जी। मैं तो बिल्कुल नहीं फेंकती, मैं तो उनको गील लगा के देसी और वो पानी लगाती हूँ, पहले गीली करती हूँ, नरम हो जाती हैं, गील लगाती हूँ और उनको मज़ेदार सा फ्राई करके खाती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। तो आज मैं आपको उसके लिए एक और नई रेसिपी बता रही हूँ। तो इस तरह आपने एक आलू लेना है, उसको कद्दूकश कर लेना, फिर उसमें 1 टीस्पून आपने नमक डालना है, 1/2 टीस्पून हल्दी डालनी है, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च डालनी है। ठीक है जी, मैंने इसमें वो जो चिली क्रश्ड चिली नहीं होती वो डाली है, दादर मिर्च जिसको कहते हैं, वो भी मैंने 1/2 टीस्पून डाली है। पाउडर भी मैंने 1/2 टीस्पून इसमें डाला है। थोड़ी सी सूखी मेथी डाली है, चाट मसाला डाला है मैंने 1/2 टीस्पून। और आपने इस तरह सूखा धनिया मैंने लिया है, मैंने तो जी पिसा हुआ नहीं था, मैंने उसको हाथ के साथ ही ऐसे करके ना जी तो वो थोड़ा थोड़ा क्रश सा हो गया, वो डाल दिया। अब मैंने इसमें ना 1 कप बेसन डाला है। ठीक है जी, वो आपने भर के 1 कप डाल देना है, मेजरिंग कप के साथ या कोई भी कप ले सकते हैं। और फिर जी मैंने सूखा ये ग्रीन जो सब्ज़ धनिया है जी, ये डाल दिया इसके अंदर। और तिल जो होते हैं ना, ये जी इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है बच्चों के लिए भी। और जिन बच्चे आप बड़े हो जाते हैं लेकिन वो पता है जी पेशाब वगैरह करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा आता है, बिस्तर पे कर देते हैं, तो ये जी बड़ा इसके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और वैसे भी आजकल सर्दियां हैं तो ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है ये जी बड़े फ़ायदेमंद हैं, खाने चाहिए ज़रूर। तो इम्यूनिटी बूस्टर हैं ये सारे, तो बच्चों को ज़रूर दिया करें। तो ये जी इसमें डाल दिया हमने। अब हम इसमें आधा कप मैंने जो पानी इसमें डालना है, इससे ज़्यादा नहीं आप डालेंगे। ठीक है जी, इसको आप चम्मच के साथ या हाथ के साथ भी इसको मिक्स कर लें तो बड़ा अच्छा घुल जाएगा। लेकिन हाथ के साथ ये इजी लगता है, लेकिन आपके लिए तो हम अब हाथ नहीं भरेंगे कि बाद में हमें दूसरी चीज़ों को भी हाथ लगाना होता है। अब मैंने जी घर में पड़ी हुई एक रोटी ली है। नान हो तो वो ज़रा ज़्यादा, कि बचा हुआ नान हो तो उसका ज़्यादा टेस्ट आएगा, लेकिन रोटी से भी बहुत अच्छा ये बनेगा। ये वो जो पेशावरी रोटी नहीं होती जैसे कहते हैं, ये देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी सख्त और ठंडी है रोटी तो वो जी सख्त हो जाती है, इसलिए इसको काटने में ज़रा थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही थी। और मुझे ये था कि ये स्लाइस भी अच्छे से सारे कट जाए हमारे, मतलब एक तरह के साइज़ के। तो इसलिए जी आराम से इसको ज़ोर से मैं अपना जितना ज़ोर है था वो लगा के कर रही थी। आप भी आप कर सकते हैं ऐसे ही। आपने इसको इतने साइज़ में, या आप इससे छोटा साइज़ रखना चाहते हैं या आप इससे बड़ा रखना चाहते हैं, तो वो आपने कर लेना। इसका छुरी के साथ कर लें जो आपके पास घर में अवेलेबल है चीज़। ये नहीं कि आपने अब इसी के साथ काटना है। मुझे ज़रा ये ईजी लगा, मैंने कहा छुरी के साथ ज़रा प्लेट ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, निशान वगैरह पड़ेंगे, फिर चीज़ें भी तो जी उनको भी ध्यान रखना होता है। तो इस तरह आपने इनके कर लेने हैं पीस, देख रहे हैं जैसे मैंने किए हैं। और अब इसको हम थोड़ा सा और काटेंगे, ये दरमियान में से भी हम इसके कट लगाएंगे। आपके पास 1 रोटी है, 2 रोटियां हैं, मेरे पास तो इस तरह की 2 रोटियां थी, मैंने दोनों को ऐसे कर लिया था और बच्चों को बना के दिए थे, बच्चों को बड़े मज़े के लगे थे। तो आपने भी ये वही जी तले हुए नान की एक किस्म है, जैसे हम बच्चे बाज़ार से आप तला हुआ नान लेते हैं ना, वो बिल्कुल ये वही चीज़ होगी। आप इनको लंच में बच्चों को बना के दे सकते हैं, या टी टाइम स्नैक्स जो होता है वो है जी, जब हल्की फुल्की भूख हो, जब उनका दिल करे जी हमने रोटी नहीं खानी या हमने ये नहीं खाना, कुछ और नया चाहिए, तो ये आप बना सकते हैं ऐसे। फिर आपने इसको दरमियान में से कट लगा लेना है। ठीक है जी, ये हमारे एक तो पूरा इतना बड़ा, आपको उसके लिए इतना ऑयल वेस्ट करना पड़ेगा, तो ये समझ लीजिए उसकी शॉर्टकट रेसिपी है, बड़ी ज़बरदस्त सी। वो साइड से मैंने निकाल दी है कि उनकी कोई शेप नहीं थी इसलिए, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगी कि आप बाद में जो बैटर बचेगा उसके अंदर ही आप उसको वैसे ही डाल के तो पकौड़ा टाइप बना लेंगे, तो वो भी बड़े मज़े का जी। कोई चीज़ हमने ज़ाया नहीं करनी, और वैसे भी कहते हैं रिज़्क ज़ाया नहीं करना चाहिए। हम शादियों पे जाते हैं आप लोग, तो प्लीज़ उतना खाना निकाला कीजिएगा जितना आप खा सकते हैं, ज़्यादा निकाल के उसको ज़ाया करना बहुत, आजकल तो जो हालात हैं आपको भी पता है,
तो वैसे भी वेस्ट करना कहते रिज़्क नहीं ज़ाया करना चाहिए। तो आप भी कोशिश किया करें कि घर में कोई भी चीज़ है, रोटियां हैं या कुछ भी चावल बचे उनको ज़ाया ना किया करें, खा लिया करें, या किसी जो आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे गरीब लोग होते हैं ज़रूर या काम वालियाँ उनको दे दिया करें। ठीक है जी। अब हाँ, हमने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लिया, मैंने तो 1 कप ऑयल लिया। उसके अंदर मैंने वो बैटर के अंदर ये जो मिक्सचर है आपको दिखाया था, बनाया था, उसके अंदर इसको डिप किया, दोनों साइडों से इसको लगाया है मैंने और इसके अंदर जी हमने डाल दिया है। इसको हम ना मीडियम फ्लेम पे करेंगे, लो भी ना हो, फिर बहुत ही सख्त पापड़ की तरह बन जाएंगे। तो ये कुछ लोग सॉफ्ट खाना पसंद करते हैं कि थोड़े से नरम हों, आप उस हिसाब से अगर आपको लगे जी हमने इनको बिल्कुल कड़कड़ाता हुआ खाना है तो लो फ्लेम पे बना लें, और अगर आपने थोड़ा सा सॉफ्ट भी रखने हैं कि खाने के काबिल हो, इजीली हम उसे मज़े से खा सकें, तो आप मीडियम फ्लेम कर लें। तो ऐसे जी हमने बैटर को दोनों साइड्स पे लगाया था और इसको डाल दिया हमने पैन में, और अब देखिएगा कितना प्यारा इनका कलर होगा, और वाकई इनका टेस्ट भी बहुत मज़े का बना था। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे हम बाज़ार वाले वो तले हुए नान नहीं खा रहे। और ये तो जी आसान, आप सोचें घर में बची हुई रोटी है और 1 आलू है और बेसन हर घर में मौजूद होता है, उनसे हमने ये रेसिपी तैयार कर ली है। और ये आप ज़रूर बनाइएगा, और हमारे चैनल को भी जी प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा। आपका तो इससे कुछ नहीं चाहता, लेकिन चलें जी हमारा भी कुछ इससे फ़ायदा हो जाएगा, और ये ताकि हम आपके लिए हमें हौसला मिलता है, अच्छा हमें लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो हम उनके लिए कुछ नया बनाए, डिफरेंट बनाए जो उनको अच्छा लगे, या हम किसी के लिए कुछ अच्छा उसमें कर सकें जिससे उनको, उनके बच्चों को या आप लोगों को खुद उससे मज़ा आए खाने का, या दूसरों को बना कर खिलाएं तो वो आपकी तारीफ़ करें, फिर अच्छा लगता है। जो कुकिंग करने वाले होते हैं उनको तो शौक़ होता है, मुझे खुद बड़ा होता है कि अगर मैं कुछ अच्छा बना रही हूँ तो कोई खाए तो वो कहे कि जी आपने अच्छा बनाया है, कुछ डिफरेंट बनाया है। तो प्लीज़ आप भी ये बनाइएगा और ट्राई ज़रूर करिएगा, और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपकी कैसी रेसिपी बनी थी। बिल्कुल सिंपल इजी, हर घर में मौजूद चीज़ जो ये चीज़ें हैं उनसे बनी है, कोई इसमें हमने बाज़ार से नहीं एक्स्ट्रा चीज़ ली। तो मैं सारा प्रोसेस आपको इसलिए दिखा रही हूँ, वीडियो आज हमारी इसलिए लंबी है कि आप जिस स्टेप बाय स्टेप आपको सारा देखें, आप ये क्या हमने किया था, कैसे बना था। तो अब हमारा ये एक साइड से जब हमारा ये हो जाएगा ना गोल्डन ब्राउन, तो हम इसकी जो साइड है वो चेंज करेंगे, फिर जी आपको दूसरी साइड भी दिखाएंगे, उसको भी 1-2 मिनट लगेगा। तकरीबन ये 5 को मिनट में जो हमारा ये स्नैक था ना, मतलब ये जो 4 हमने डाले हैं रेडी हो गए थे। इसी तरह मैंने तो 2 रोटियां ली थी घर में जो है थी, आपके पास जितनी होंगी आप उनको इसी तरह बना के सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ। बहुत मज़ा आया था। ये देखें जी ज़बरदस्त सा कलर आ गया और पक गया ये बिल्कुल साइड से। अभी मैं आपको जब ये बन जाएगा इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी ये कितना ज़बरदस्त बना है, और उसका कलर भी आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत, और वैसे भी टेस्ट भी बड़ा डिफरेंट था और मज़े का था। जो आम हम पकौड़े वगैरह खाते हैं ना, उनसे तो ये बहुत बेटर था, बहुत मज़े का था, मुझे तो अच्छा लगा। बल्कि पकौड़े खा के तो ऐसे लगता है जैसे बाज़ दफ़ा कि वो इधर गले में फंस गया ज़्यादा खा लें तो ये बिल्कुल हल्का फुल्का फ़ील हुआ था, क्योंकि आपको पता है रोटी के कितने फ़ायदे हैं, और रोटी भी हमने खा ली साथ, उसका भी हमें फ़ायदा मिल गया। और साथ जो है जी बेसन का, वैसे बेसन भी बड़ा फ़ायदेमंद है, तो उसका जी हमें दोनों का डबल फ़ायदा ही हुआ है। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपके मैदे को हैवी कर देगी, तो साथ चाय पियेंगे तो बिल्कुल जी वो सारा कुछ हज़म हो जाएगा, तो कोई इससे आपको भारीपन वगैरह फ़ील नहीं होगा। तो अब हमने इसकी साइड्स, अगर हमें लगे कि जी किसी साइड से ये थोड़ा बहुत कच्चा है तो हम इसकी दोबारा साइड वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें बड़ा अच्छा सा इसका कलर हमारा आ रहा है थोड़ा। अगर जब ये हमारा फ्राई हो जाता है तो हम इसको कर लेंगे डिश आउट, और इसके बाद जी फिर आप इसको कर दीजिएगा सर्व, बच्चों को दीजिएगा केचप के साथ या सब्ज़ चटनी दही में डाल के, तो वो बड़ा मज़े का ये लगेगा। हमने तो इसको सर्व किया था केचप के साथ, क्योंकि जी इस टाइम चटनी बनाने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी है कि हम अब सर्दी में इतनी, आजकल तो बिल्कुल दिल नहीं करता कि बिस्तर से निकल के कुछ किया जाए, लेकिन बच्चों के लिए तो सारा कुछ करना पड़ता है। खुद बंदा अकेला हो फिर तो जी थोड़ा बहुत चल चला हो बंदा कर ही लेता है, कोई चीज़ बड़ी हो खा लेता है, लेकिन बच्चे नहीं जी, उनको तो तीनों टाइम प्रॉपर हर चीज़ चाहिए, उन्होंने खानी है मस्ट, जो मर्ज़ी हो। तो इसलिए जी वो तो हमें करनी पड़ती है, तो फिर इसलिए कुछ ना कुछ हम बनाते रहते हैं बच्चों के लिए कि कुछ ना कुछ घर में हो वो उनको बना के हमने देना है। तो अब ये देख रहे हैं ज़बरदस्त से हमारे ये गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं।
तो जी हम इनको अब थोड़ी देर बाद इनको कर लेंगे हम डिश आउट करने के बाद हम आपको दिखाएंगे तोड़ के भी ये कितने ज़बरदस्त से हमारे ये देख रहे हैं। ये हमारा दूसरा था, एक हमने इसको निकाल लिया है, ये दूसरा भी हमने इसी तरह फ्राई कर लिया है। आपने इनको अच्छी तरह इनका जो ऑयल है वो निचोड़ लेना है ताकि जी एक्स्ट्रा ऑयल जो है उसका रिमूव हो जाए और ज़्यादा ऑयली ना हो। तो ऐसे जी हमारे ज़बरदस्त सा ये जो बची हुई रोटी और आलू के साथ हमने जो स्नैक तैयार किया है वो रेडी है। अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये बहुत ज़बरदस्त और मज़े का बना था। तिल भी आपको नज़र आ रहे हैं, तो इनका टेस्ट बड़ा डिफरेंस है। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी अता करे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे लिए भी दुआ करिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद भी रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।